भाग दौड़ भरी जिंदगी में थकना मना है, सभी लोग जानते हैं। और इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम लोग इस तरह से भाग रहे हैं जिस तरह से हमें पता भी नहीं लग रहा है कि हमारा परिवार, हमारा रिलेशनशिप, हमारा समाज कहाँ छूट जा रहा है। आज हम बातचीत करेंगे अपने परिवार के बारे में कि हम इतनी तेजी से अपने आप को भाग रहे हैं कि हमें पता ही नहीं लग रहा है कि हमारे परिवार का क्या होगा। तो देखिए, ग्राफ के जरिए मैं बताऊंगा अपने परिवार के बारे में हम लोग क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इस ग्राफ को। यहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पे मेरी वाइफ, यहाँ पे हमारे 2 बच्चे और यहाँ पे हमारी मम्मी और यहाँ पे हमारे पापा। हम सभी लोग जानते हैं कि इतने लोगों का परिवार हम सभी लोगों का होता ही होता है। मैं, मेरी वाइफ, 2 बच्चा, मम्मी और पापा, इतने आदमी का परिवार हम सभी लोगों का होगा ही होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं के जरिए इन सभी का कार्यक्रम इस समय चल रहा है। मैं फैक्ट्री जाता हूँ, जॉब पे जाता हूँ, नौकरी पे जाता हूँ, जहां भी जाता हूँ वहां से पैसा कमा के लाता हूँ। 20 से लेके 40,000 रुपया XYZ आप कुछ भी कमा के लाते हैं तो आप यहाँ पे आपकी अपनी जरूरत, आपकी वाइफ की जरूरत, आपके बच्चे के स्कूल का फीस, दूध का खर्चा, खिलौना का खर्चा, सब कुछ खर्चा, मम्मी पापा का खर्चा, सब खर्चा आपके ऊपर चल रहा है। ये 100% है कि चल रहा है। लेकिन किसी कारणवश मैं 6 महीने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो गया तो क्या होगा, इस बारे में कभी आप सोचे हैं? अगर मैं कभी 6 महीने के लिए हॉस्पिटल में चला गया तो क्या होगा? इन लोगों का खर्चा कहां से चलेगा? इतना ही नहीं, इस समय जो नितिन गडकरी जी बताए थे कि ज्यादातर लोगों को आज एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है और डेथ का रेशियो अपने भारत में बहुत है। अगर किसी कारणवश मैं का यहाँ पे डेथ हो जाता है तो क्या होगा? जिस बच्चे से आप प्यार करके देखिए, जिस लाडली लड़की जो आपकी थी उससे आप प्यार करते थे, लेकिन उसके शादी के लिए आप बड़े बड़े सपने सोचे हुए थे, अपने बच्चे को एक डॉक्टर बनाने का सपना सोचे थे, लेकिन यहाँ पे मैं को कुछ हो जाता है और मैं इस दुनिया को छोड़ के चला गया तो इन लोगों का क्या होगा? इसके बारे में आप क्या सोचे हैं? सोचना चाहिए या नहीं चाहिए, इसके बारे में आप कमेंट करके जरूर बताएं। क्या सोचना चाहिए? तो सोचना तो सबको चाहिए, क्योंकि आज मैं हूं तो मेरा परिवार सेफ है, अगर मैं ना हूं तो मेरा परिवार अनसेफ हो जाएगा। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो सर, इसके लिए हमें 2 तरह का इनकम होता है, एक पैसिव इनकम, एक एक्टिव इनकम। आज भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम सभी लोग एक्टिव इनकम की तरफ तो भाग रहे हैं, लेकिन पैसिव इनकम के बारे में हम लोग सोच भी नहीं रहे हैं। तो रहती है बात कि सर पैसिव इनकम कमाऊं कहां से? पैसिव इनकम कमाने के लिए तो पैसा चाहिए, लेकिन मेरे पास पैसा ही नहीं है तो मैं पैसिव इनकम कहां से बना पाऊंगा? तो सर मैं बताऊंगा ना कि पैसिव इनकम, घर का राशन बदल के आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। वो कैसे? तो मैं बताता हूं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर, आज के डेट में सन 2000 से एक कंपनी है RCM, जो FMCG का प्रोडक्ट बनाती है। सुबह से लेकर शाम तक आपके घर में जो प्रोडक्ट यूज होता है, उस प्रोडक्ट को यूज करने से और लोगों को रिकमेंड करने से और नेटवर्क को क्रिएट करने से ये कंपनी आपको पैसिव इनकम देती है। जब आप काम करने वाले नहीं रहते हैं फिर भी ये पैसा देता है। आप कहेंगे वो कैसे भाई साहब? तो ऐसे आप यहाँ पे अपना ID कार्ड देते हैं और आपके नीचे एक नेटवर्क बिल्ड हो जाता है, और नेटवर्क जैसे बिल्ड हो जाता है, 300 लोगों का जैसे आपका नेटवर्क बिल्ड हो जाता है, तो मान के चलिए जैसे 300 लोगों का नेटवर्क हो जाता है तो आपका अप्रोक्स इनकम की अगर हम बात करें तो 30,000 रुपया आपका हो जाता है। आपके नीचे जो रहते हैं उसका किसी का 28,000, किसी का 25,000, किसी का 20,000, 15,000, 10,000, 5,000, 1,000, 2,000, 100 रुपया। इतने तरह के लोग आपके नेटवर्क में काम करते हैं। अब इतने तरह के लोग आपके नेटवर्क में काम करते हैं, सपोज यहाँ मानते हैं कि यहाँ मैं हूं और मुझे कुछ हो गया, लेकिन आपको 25,000 रुपया आ रहा था, तो क्या आप मेरे भरोसे उस काम को छोड़ देंगे? यहां से राशन खाना बंद कर देंगे, लोगों को बताना बंद कर देंगे? तो क्या आपका जवाब होगा? कमेंट करके जरूर बताएं। तो आपका जवाब होगा कि सर नहीं, मुझे पैसा आ रहा है तो मुझे तो करना है, आपको नहीं आ रहा है इस दुनिया में, उससे मुझे क्या लेना देना। लेकिन जो 25,000 आ रहा है वो छोड़ देगा क्या? नहीं छोड़ेगा। जब ये 28,000 वाला 30,000 पे जाएगा तो 30,000 वाला ऑटोमेटिक 32,000 पे चला जाएगा। आदमी का पूरा तो यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे पैसे की वजह से इनके फैमिली को दर दर के ठोकरे खाने पड़ेंगे। जो आज आपके घर वाले को संतुना देने के लिए आए होंगे कि बेटा मैं हूं ना, जब कभी जरूरत पड़े तो मुझे याद करना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला सर। तो ये यहां से आप रहे न रहे, ये पैसा आपके घर में RCM देती रहेगी। तो क्या सर हमारे घर का राशन बदल देना चाहिए? अगर आप चाहते हैं कि किस तरह से घर का राशन बदल के हमारे घर में पैसा आ सकता है, डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। ऑल द बेस्ट।
थैंक यू।